नमस्कार साथियों एंड मेरे प्रिय विद्यार्थियों। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। आज हम लोगों का ये दूसरा पार्ट है क्लाउज का। इसमें सीखेंगे हमारे जो कल के बचे हुए जो चीज़ें थे उनको जानेंगे। यहाँ पर देखिए आप, आई वेंट देयर एंड मीट हर व्हेन शी वाज डांसिंग। तो यहाँ जो आई वेंट देयर है वह प्रिंसिपल क्लाउज कहलाता है। एंड से जुड़ा हुआ मीट हर कोऑर्डिनेट क्लाउज है। और व्हेन से जुड़ा हुआ जो सेंटेंस है व्हेन शी वाज डांसिंग सबऑर्डिनेट क्लाउज है। यानी ये सबऑर्डिनेट हैं और इनसे जो जुड़ा हुआ है सबऑर्डिनेट क्लाउज कहलाएंगे। अब एंड में यानी कोऑर्डिनेट क्लाउज के अंतर्गत बहुत सारे कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस आते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जैसे कि यहाँ पर दिया है बट, और, फॉर, नॉर, एस वेल एस, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर आदि। और सब ऑर्डिनेट क्लाउज में वाट, वेयर, वाई, हाउ और बहुत सारे ऐसे कंजंक्शंस आते हैं सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस। जैसे कि यहाँ पर दिखा हुआ है, यहाँ पर 50 सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस हैं। After, although, as if, as long as much as soon as though, because, before, even, if, even though, if only, if when, just, lest, now, now, since, now that, now when, once, provided that, rather that, since, so that, then, that, till, unless, until, when और WH वाले इधर when, whenever, where, where's, where if आदि ये सभी के सभी सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस हैं। और कुछ और और दिए हुए हैं अगले पेज में, ये देखो सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस है। ये बहुत सारे सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस है जिसके आपको मीनिंग जानने होंगे। इनका मीनिंग आपको आना होगा, तभी आप अच्छे से समझेंगे। तो इसकी आशा करता हूँ कि इसके मीनिंग्स को आप लोग पढ़ेंगे और याद रखेंगे। इसके बाद देखिए टाइप ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन क्लाउज। क्लाउज के आधार पर 4 प्रकार के सेंटेंस बनते हैं। सिंपल सेंटेंस जिसे हिंदी में सरल वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस जिसे संयुक्त वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिश्र वाक्य, मिक्स्ड सेंटेंस मिश्रित वाक्य कहते हैं। सिंपल सेंटेंस को जानेंगे। सिंपल सेंटेंस क्या है? सिंपल सेंटेंस कंटेन्स ओनली अ प्रिंसिपल क्लाउज। सिंपल सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो केवल प्रिंसिपल क्लाउज से मिलकर बना होता है, जो प्रिंसिपल क्लाउज से बने होते हैं। जैसे कि आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया, एक सिंपल सा सेंटेंस है। मैं बाजार जाता हूँ, आई गो टू मार्केट। मैं पढ़ता हूँ, आई रीड बुक आदि हम लोग के सिंपल सेंटेंस हैं। देखेंगे कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस को हिंदी में संयुक्त वाक्य कहते हैं। इट कंसिस्ट मीन्स होता है से बना हुआ। इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रिंसिपल क्लाउज एंड वन और मोर कोऑर्डिनेट क्लाउज। यानी क्लाउजेज ज्वाइंड बाय कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस। संयुक्त वाक्य इसमें एक प्रिंसिपल क्लाउज और एक या एक से अधिक कोऑर्डिनेटिव क्लाउज होते हैं और यह दोनों क्लाउजेस मिलकर कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। कंपाउंड सेंटेंस
दो स्वतंत्र वाक्यों इंडिपेंडेंट को और यानी एंड, लेकिन, बट, और, इस, या, और, इसलिए, सो जैसे संयोजक शब्द जुड़े हो जाते हैं जिनमें प्रत्येक वाक्य अपना पूरा अर्थ रखता है। जैसे वह पढ़ रहा था और उसका दोस्त खेल रहा था। तो ये अपने आप में पूरा अर्थ व्यक्त कर रहे हैं। इसको अर्थ व्यक्त करने के लिए किसी अन्य सेंटेंस के सहारे की आवश्यकता नहीं है। ही वॉज स्टडिंग एंड हिज फ्रेंड वॉज प्लेइंग। यहाँ पर वह पढ़ रहा है एंड हिज उसके दोस्त खेल रहे हैं। या मैंने कड़ी मेहनत की पर मैं परीक्षा में फेल हो गया। आई वर्कड हार्ड बट आई फेल्ड द एग्ज़ाम। तो यहाँ पर आई वर्कड हार्ड, मैंने कड़ी मेहनत की, ये एक सेंटेंस है जो कि प्रिंसिपल क्लॉज होगा। और बट हम लोग का एक कंजंक्शन है, यानी कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस। यहाँ देखिए, ये बट हम लोग को कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस है। इन्हीं इस बट ने आई फेल्ड द एग्ज़ाम एंड आई वर्कड हार्ड, इन दोनों को जोड़ा है। लेकिन यहाँ पर आई वर्कड हार्ड ये वाला सेंटेंस और आई फेल्ड द एग्ज़ाम ये वाला सेंटेंस अपने आप में इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। ये दोनों बराबर हैं, कोई एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा है। अगर इसको अलग अलग बोले, आई फेल्ड द एग्ज़ाम, मैं परीक्षा में फेल हो गया, तो ये अपने आप में अलग पूरा अर्थ दे रहा है। लेकिन आई वर्कड हार्ड, ये इसको भी बोल रहा हूँ, तो ये भी अपने आप में पूरा का पूरा अर्थ दे रहा है। और इन दोनों को जोड़ रहे हैं बट से, जो कि हम लोगों का कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। और इस तरह हम लोग का एक लंबा सा सेंटेंस बना यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो कि हम लोगों का कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा, संयुक्त वाक्य कहलाएगा। संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ। कंपाउंड वाक्य के उदाहरण एग्जाम्पल्स नीचे दिए गए हैं। और इसमें कुछ कंजंक्शंस हैं ट्रिक, जैसे कि फैन बॉयस, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस विद एग्जांपल। कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस होंगे और उसके साथ में एग्जांपल्स भी देखेंगे। जैसे कि F4, यहाँ पर देख पा रहे हैं एफ मिस 4, यानी जो 4 जो है रीजन बताता है, कारण। एग्जाम्पल देखिए, सी वाज टायर्ड, वह थका था। फोर सी वर्कड लेट, देर तक काम करने के कारण। देर तक काम करने के कारण। तो यहाँ पर फोर जो है दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है। सी वॉज टायर्ड, ये अपने आप में पूर्ण अर्थ प्रदान कर रहा है। सी वर्कड लेट, उसने देर तक काम किया, ये भी अपने आप में पूर्ण अर्थ प्रदान कर रहा है। और इन दोनों सेंटेंस को जोड़ा गया है फोर से। और ये फोर हम लोग का कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। तो कोई भी दो सेंटेंस या क्लाउज मिलकर फोर से जुड़ा रहता है तो कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन से जुड़ा रहता है, तो कंपाउंड सेंटेंस बनाता है। ए मिस होता है, यहाँ पर देखिए, ए ए ए से एंड जो है एडिशन को बताता है। एडिशन यानी अतिरिक्त। ही लाइक्स टी एंड कॉफ़ी, वह चाय पसंद करता है। ही लाइक्स टी एंड कॉफ़ी, वह चाय और कॉफ़ी पसंद करता है। तो यहाँ पर देखिए, ही जो सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट, ये व्यक्ति चाय को भी पसंद करता है और कॉफ़ी को भी।
इसको हम स्वतंत्र रूप से भी बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ही लाइक्स ही लाइक्स टी, वह चाय पसंद करता है। एक स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट हो गया, इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो गया। और ही लाइक्स ही लाइक्स कॉफ़ी, ये अलग इंडिपेंडेंस सेंटेंस हो गया। हम इसको तो बार बार नहीं बोल सकते। ही लाइक्स टी, ही लाइक्स कॉफ़ी, ही लाइक्स रीडिंग, ही लाइक्स, ऐसे करके हम लोग बार बार ही लाइक्स रिपीट नहीं कर सकते। और इसमें देखते हैं कि वो जो ही वाला जो बंदा है, या ही जो है, ही कोई व्यक्ति है, यही हर बार यही जो व्यक्ति है हर बार चाय को पसंद करने का, कॉफ़ी को पसंद करने का काम कर रहा है, यानी ये एक ही व्यक्ति है। तो एक ही व्यक्ति के लिए हम लोग इसको ही लाइक्स को कॉमन लेंगे, और टी और कॉफ़ी के बीच में एंड कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस को लगाएंगे, और ये हम लोग का कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लगा हुआ है, ही लाइक्स टी एंड कॉफ़ी। तो टी और कॉफ़ी जो है एंड से, यानी ही लाइक्स टी एंड ही लाइक्स कॉफ़ी में दोनों जो सेंटेंस है एंड से जुड़ा हुआ है, और इसके कॉमन जो वर्ड्स हैं, कॉमन वर्ड्स यानी यहाँ पर ही लाइक्स जो है, ही लाइक्स, और यहाँ पर भी है ही लाइक्स, दोनों में कॉमन है, तो इसको यहाँ पर एक बार लिखा गया है। यहाँ देखिए, ही लाइक्स, इसको एक बार लिखा गया है ही लाइक्स को। और टी इसमें अलग है, अलग चीज़ है वो पसंद करने वाला, और कॉफ़ी भी एक अलग चीज़ है जिसको पसंद कर रहा है। तो ही लाइक्स टी एंड कॉफ़ी। तो यहाँ पर जो एंड जो शब्द है, ये बता रहा है कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस को। अब देखिए, एन फॉर नॉर, नॉर जो है निगेटिव एडिशन है। निगेटिव यानी कोई भी नकारात्मक चीज़ों को जोड़ता है। सी वोंट गो, सी वोंट गो, नॉर विल आई। तो यहाँ पर बता रहे हैं सी वोंट गो, वह नहीं गया, नॉर आई, और ना मैं गया, मैं जाऊंगा, नॉर विल आई, और ना मैं जाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए सी सब्जेक्ट है, यहाँ पर वोंट क्यों लगा है, यहाँ पर वोंट इसलिए लगाए गए हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से अलग अलग, सी विल सी विल नॉट गो, सी विल नॉट गो, वह नहीं गया, यानी वह नहीं जाएगा। दूसरा है सी, सॉरी सी नहीं आएगी इसमें, आई विल नॉट गो, आई विल नॉट गो, सी विल नॉट गो, आई विल नॉट गो, वह नहीं जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो यहाँ से देखिए इसमें दो सब्जेक्ट है, ये जो सी है एक सब्जेक्ट है, और ये जो आई है एक सब्जेक्ट है, लेकिन काम यहाँ पर सेम हो रहा है। ये जो नहीं जाने का काम है, दोनों ही व्यक्ति सेम काम को कर रहे हैं, लेकिन काम करने वाले यहाँ पर सी और आई है। ये दो सेंटेंस है। अब इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम यहाँ पर नॉर जो है, नॉर, नॉर मीन्स होता है ना, तो नॉर का प्रयोग करेंगे।
जैसे कि सी विल नॉट गो नॉर आई, वह नहीं जाएगा और मैं भी नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पर नॉर लगा है। नॉर जो हम लोगों का कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन से, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ेंगे इस नॉर से। तो देखिए यहाँ पर अब यहाँ से ये जो वोंट आया है, जब विल और नॉट को जोड़ते हैं तो ये वोंट बन जाता है। सी विल नॉट गो बोले या सी वोंट गो बोले, और उसके बाद ये कंजंक्शंस लगा हुआ है नॉर विल आई, और ना ही मैं जाऊंगा। अब ये वाला देखिए, बी फॉर बट। बट जो है कंट्रास्ट को बताता है। कंट्रास्ट यानी विरोधाभास, विरोध को यानी विपरीत को बताता है। यहाँ पर देखिए, इट्स कोल्ड, बहुत ठंडा है। बट द सन इज शाइनिंग, लेकिन सूर्य बहुत चमक रहा है, यानी बहुत प्रकाश तेज उसका शाइनिंग कर रहा है, यानी बहुत सूर्य तापमान है। यहाँ से बट देखो, एक तरफ बता रहा है कोल्ड को, इट इज़ कोल्ड, ये बहुत ठंडा है, लेकिन सूर्य बहुत तापमान है, यानी बहुत ही ताप प्रदान कर रहा है। तो जो बट है विरोधाभास को बता रहा है दोनों सेंटेंस में। और फॉर होता है, ओ फॉर और जो होता है चॉइस बताता है। चॉइस यानी या, हम लोग जैसे कि चॉइस करते हैं या ये ले लो या फिर वो ले लो, तो हम या शब्द का प्रयोग करते हैं अपना चॉइस बताने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, डू यू वांट केक और पाई, क्या आपको, क्या आप केक लोगे, यानी वांट मीन्स चाहना, क्या आप केक लोगे या केक लेना चाहोगे या चाहते हो, या पाई, पाई मीन्स होता है एक प्रकार का मीठा पकवान, मीठा या मिठाई। ठीक, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते थे, जैसे कि यहाँ पर देखिए खाली जगह पे, यहाँ डू यू, डू यू, डू यू वांट, डू यू वांट केक, डू यू वांट केक। उसके बाद डू यू, डू यू वांट, डू यू वांट पाई, और दोनों में क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखिए, क्या आप केक लेना चाहते हो, क्या आप पाई मीठा पकवान लेना चाहते हो। हम लोग ऐसे बोलेंगे तो ये बहुत बड़ा सेंटेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर डू यू वांट और इसमें भी डू यू वांट, ये सेम वर्ड है, और एक ही व्यक्ति से पूछ रहे हैं, क्या तुम चाय, सॉरी, क्या तुम केक लोगे या क्या तुम पाई लोगे। तो हम इसमें से सेम जो है उसको एक बार लिखेंगे, और जो केक है और पाई है उनको हम और से जोड़ देंगे, यानी और यानी या तो केक या तो पाई। ये चॉइस है, कोई एक लेना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से डू यू वांट केक और पाई, क्या आप केक लेना पसंद करोगे या केक लेना चाहते हो या मीठा पकवान। येट, अब यहाँ पर देखिए वाई फॉर येट, येट मिस होता है फिर भी, ये कंसेशन बताता है या कंट्रास्ट, ये भी विरोधाभास बताता है। येट का मतलब होता है फिर भी। ही ही स्टडीड हार्ड, उसने कड़ी मेहनत की, यानी स्टडीड हार्ड बहुत
कड़ी मेहनत करके पढ़ाई की, बहुत परिश्रम करके पढ़ाई की। येट फिर भी ही फेल्ड द टेस्ट, वो फिर भी वह टेस्ट में फेल हो गया। तो यहाँ पर देखो, एक तरफ उसने कड़ी मेहनत करके पढ़ाई की और एक तरफ वह फेल हो गया। तो ये विरोधाभास बताता है। एक सेंटेंस जो है पॉजिटिव बता रहा है और एक सेंटेंस निगेटिव, यानी सही और गलत के बीच में एक प्रकार का युद्ध समझो, एक विरोधाभास। तो इसमें येट जो है और ये ही स्टडीड हार्ड, ही स्टडीड हार्ड, ही स्टडीड हार्ड, ये पूरा का पूरा अर्थ दे रहा है। और ये जो है ही फेल्ड द टेस्ट, वो टेस्ट में फेल हो गया, ये भी पूर्ण रूप से अर्थ दे रहा है। और इन दोनों सेंटेंस को येट से जोड़ा गया है। अब आगे देखो, एस, एस फोर होता है सो मिस होता है रिजल्ट बताते हैं, रिजल्ट। इसलिए अगर कोई चीज़ हो जाता है तो हम लोग उसका रिजल्ट, परिणाम बताते हैं कि मैंने इसे ऐसा इसलिए किया। तो यहाँ पर देखिए, इट रैंड, बारिश हुआ, सो वी स्टेड इनसाइड, इसलिए हम अंदर ठहरे थे। बारिश हुआ इसलिए हम अंदर ठहरे हुए थे। तो यहाँ पर देखो रिजल्ट क्या है, हम लोग अंदर क्यों ठहरे हुए थे, रिजल्ट है बारिश हुआ। इट रैंड, बारिश हुआ, हम अंदर रुके हुए थे। ये दोनों ही सेंटेंस इंडिपेंडेंट है, यानी अपना स्वतंत्र स्वतंत्र अर्थ प्रदान कर रहा है। लेकिन इसे हमने यहाँ पर देखो, ईट और वी, ये अलग अलग प्रोनाउंस है जो कि सब्जेक्ट की जगह पर है। और ये जो रैन है, ये एक वर्ब है और स्टे एक वर्ब है। इसीलिए इसमें सभी पूर्ण रूप से अलग अलग है, तो इसके कॉमन कोई भी नहीं है, इसलिए हम लोग इसको सो से जोड़े हैं। हाउ दे वर्क, अब आगे देखते हैं। यहाँ कनेक्टिंग वर्ब्स, कनेक्टिंग यानी जोड़ने वाले शब्द। ही बॉट रेड एंड ब्लू पेंट, उसने रेड और ब्लू पेंट खरीदे। पेंट यानी पेंटिंग, उसने लाल कलर के और नीले कलर के पेंट खरीदे। तो यहाँ पर जो एंड शब्द है, ये जो एंड है, ये एंड कनेक्ट कर रहा है ही बॉट, उसने खरीदा, ही बॉट रेड, ही बॉट ब्लू पेंट। ये दो अलग अलग सेंटेंस थे तो दोनों को जोड़ दिया, और ही बॉट कॉमन है दोनों में तो इसको एक बार लिखा गया। फिर देखिए कनेक्टिंग फ्रेजेस, द बुक वॉज ऑन द टेबल बट अंडर अ पाइल ऑफ बुक्स। तो यहाँ पर देखिए, द बुक वॉज ऑन द टेबल, पुस्तक टेबल पर है यानी मेज पर है, लेकिन लेकिन बुक के नीचे, अंडर, अंडर मिस होता है, सॉरी, टेबल के नीचे पाइल, पाइल मिस होता है ढेर, ऑफ बुक्स इन पुस्तकों का ढेर पड़ा हुआ है। द बुक वाज ऑन द टेबल यानी बुक पुस्तक के ऊपर था, लेकिन टेबल के नीचे में पुस्तकों का ढेर है। देखो, अभी बता रहे हैं कि टेबल के ऊपर बुक था, और एक तरफ बता रहे हैं कि टेबल के नीचे में बुकों का ढेर है। तो ये एक दूसरे का अपोजिट है, और ये बट लेकिन शब्द का प्रयोग करके हम लोग ऐसा करते हैं। तो बट जो है कनेक्टिंग फ्रेज है। आगे देखिए, अब यहाँ से इंडिपेंडेंट क्लाउज क्या होता है। आई वॉन्टेड टू गो, मैं जाना चाहता था, बट माई कार वुडंट स्टार्ट, लेकिन मेरा कार स्टार्ट चालू ही नहीं हुआ। तो यहाँ पर देखो, माई कार वुडंट स्टार्ट, मेरा कार चालू नहीं हुआ, ये अपने आप में पूरा अर्थ प्रदान कर रहा है। आई वॉन्टेड टू गो, मैं जाना चाहता था,
ये भी अपने आप में पूर्ण अर्थ प्रदान कर रहा है। लेकिन जब दोनों को बट से जोड़ रहे हैं, इस बट से जोड़ रहे हैं, तो ये एक लंबा सा सेंटेंस बन गया। और इस सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, ये सेंटेंस का क्या नाम रखा जाएगा, यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक और नीचे दिया है स्टार्ट, ये सभी के सभी सेंटेंस हम लोगों का कहलाएगा कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस। क्यों? क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस किससे मिलकर बना होता है? कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस में होता है एक प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज होता है, और प्लस कोऑर्डिनेटिव क्लॉज होता है। कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, और दोनों मिलकर कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करते हैं। तो एक प्रिंसिपल क्लॉज, यहाँ देखिए, यहाँ पर आई वांटेड, आई वांटेड टू गो, ये हम लोग का प्रिंसिपल क्लाउज। और ये जो बट है, ये जोड़ रहा है कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, और ये जोड़ रहा है बट माई कार वुडंट। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, वुडंट स्टार्ट तक, हम लोगों का कोऑर्डिनेट क्लाउज है, और दोनों मिलकर कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सूरज चमक रहा था, इसलिए हम समुद्र तट पर गए। द सन वॉज शाइनिंग, सो वी वेंट टू द बीच। यहाँ पर सो हम लोग का कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है। तुम अभी सो सकते हो, या तुम टीवी देख सकते हो। यहाँ पर और से जुड़ा हो, या आया तो और से। यू कैन गो टू बेड और नाउ, और यू कैन वॉच टीवी। तो यहाँ पर दो काम में से एक काम होना है, या तो तुम सो सकते हो अभी, या टीवी देख सकते हो। मैं काम पर जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं बहुत बीमार हूँ। देखो, काम पर जाना भी चाहता है और बीमार है, तो जा नहीं सकता। तो यहाँ पर विरोधाभास है, जाना भी चाहता हूँ, नहीं भी नहीं जा सकता। तो ये विरोधाभास है, यहाँ पर बट लगेगा। आई वॉन्ट टू गो टू वर्क बट आई एम टू सिक, यानी मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ। उसने कड़ी मेहनत की, फिर भी वह सफल नहीं हुआ। ही वर्कड हार्ड येट ही डिडंट सक्सीड। तो यहाँ पर येट जो है, ये जो सारे सारे जो कंजंक्शंस आए हैं, यहाँ पर देखिए, आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर सो, यहाँ पर और, यहाँ बट, और यहाँ येट, ये सभी के सभी हम लोगों के कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस को दर्शाते हैं। इसके बाद जो भी वर्ड्स लिखे होंगे, वो हम लोगों का कोऑर्डिनेटिंग क्लाउज हो गए, कोऑर्डिनेटिव क्लाउज। और ये जो कंजंक्शन है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। मुझे आइसक्रीम पसंद है और मुझे चॉकलेट भी पसंद है। देखो, यहाँ पर दोनों पसंद है और बोला है, ये और जो शब्द है इससे जुड़ा हुआ, आई लाइक आइसक्रीम एंड आई लाइक चॉकलेट टू। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पर आई लाइक टू, और यहाँ पर आई लाइक टू, यानी पसंद करने वाला एक ही व्यक्ति है। तो यहाँ पर आई लाइक टू दो बार आया है, तो हम इसको दो बार ना लिख करके लिख सकते थे कि आई लाइक, आई लाइक आइस क्रीम, आई लाइक आइस क्रीम एंड
and and chocolate and chocolate chocolate 2, लास्ट में 2 आएगा, चॉकलेट 2। इस तरह से बना भी सकते हैं। अब देखिए मुख्य बातें, यानी ऐसे बातें जो हमें याद रखना है। दो स्वतंत्र वाक्य, टू इंडिपेंडेंट क्लाउज। हर हिस्सा अपने आप में एक पूरा वाक्य होता है, जैसे कि कंजंक्शंस एंड, बट, और, सो, येट, फॉर, नॉर जैसे शब्द इन्हें जोड़ते हैं। उदाहरण एग्जाम्पल, आई फिनिश्ड माई होमवर्क एंड आई वॉच्ड टीवी। मैंने अपना गृह कार्य पूरा किया और टीवी देखा। तो यहाँ पर पहला जो आई फिनिश्ड वर्क जो है माई होमवर्क, और दूसरा आई वॉच्ड टीवी, ये हम लोग के स्वतंत्र स्वतंत्र उपवाक्य हैं, और इनको जोड़ने के लिए हमें कोई भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की आवश्यकता है। देखिए अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है? कंपोज्ड यानी बना हुआ या निर्माण हुआ। कंपोज्ड ऑफ अ प्रिंसिपल क्लाउज एंड वन और मोर सबऑर्डिनेटिंग या सबऑर्डिनेट क्लाउजेस, often introduced by subordinating conjunctions or WS family words। इसका हिंदी जानिए। मिश्र वाक्य, यह सेंटेंस एक प्रिंसिपल क्लाउज और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लाउज से बना होता है, तब इस तरह के सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। लाइक जैसे कि कंजंक्शंस, इसमें लाइक मीन्स होता है जैसे, जैसे कि इसमें कंजंक्शंस होते हैं WH वर्ड, वाट, वेयर, वाई, हाउ। मैंने आपको इसके पहले बताया हूँ, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस बहुत सारे होते हैं, ये सभी आएंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छे से आप लोगों को मेरे साथ इंग्लिश सीखना है और आगे इंग्लिश के सारे ग्रामर को जानने हैं, तो कृपया मेरे इस चैनल को लाइक करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। और मुझे बहुत ही, आपके सब्सक्राइब और लाइक करने से बहुत सी मुझे उत्साह और एक ताकत मिलेगा। सो प्लीज़ सपोर्ट मी। धन्यवाद।